आओ संत महात्माओं, एक ना भूला दो ना भूले, भूला सारा जगत तमाम, नामी की पहचान नहीं पर मुख से रटते जाते नाम। आओ संत महात्माओं, सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं कि आज संसार यानी अपने अपने मनोरथ के लिए लगा हुआ है। आज हर इंसान भागम भाग में लगा हुआ है। लेकिन आओ संत महात्माओं, जब ये जीव इस संसार में आया था तो वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। आओ संत महात्माओं, आखिर आया था किस लिए, आखिर क्या वादे करके आया था और आखिर इंसान अब करता क्या चला जा रहा है। तो आओ संत महात्माओं, जब ये 84 में पड़ा हुआ था, ये मात गर्भ में उल्टा था, रोता था, चिल्लाता था, प्रभु से गुहार करता था कि प्रभु तू एक बार मुझे सारे इस संसार में भेज दे। मैं सबसे पहले तेरा नाम लिया करूँगा, तेरी प्रार्थना किया करूँगा, तेरी वंदना किया करूँगा और उसके बाद ही सारे काम किया करूँगा। तो आओ संत महात्माओं, आज इंसान इस तरीके से यानी बढ़ता चला जा रहा, भौतिक पदार्थों की ओर भाग रहा है। आओ संत महात्माओं, लेकिन इतिहास यदि हम देखें तो आखिर कारू सिकंदर इस संसार से खाली हाथ चले गए। तो वो कौन सी दौलत है जो कि हमारे साथ जाने वाली है, और वो कौन सी दौलत है जो यहीं रह जाने वाली है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु इशारा दे रहे हैं, इंसान यदि तू अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है, यदि तू वास्तव में परमात्मा को चाहता है, तो आओ संत महात्माओं, तुझे आज से ही चेतन हो जाना होगा। जब तक संत महात्माओं हम चेतन नहीं होते, अचेतन में पड़े रहते हैं, तब तक यानी हम वास्तविकता से परिचित नहीं होते। और वास्तविकता ये है, ये जो हमारा शरीर है ये भी अपना नहीं है। ये महल माड़ियाँ तन मन धन सब निरंकार का है। ये सतगुरु ने पहले ही प्रण में हमें चेतन कर दिया था। लेकिन आओ संत महात्माओं, फिर सतगुरु को तो हमने सौंप दिया, लेकिन अभी भी हमने सौंपा नहीं है। नाम मात्र के लिए हमने कह दिया कि जी हाँ ये सतगुरु का है, लेकिन संत महात्माओं विचार करें, क्या तन मन धन हमने सतगुरु को सौंपा है? यदि सौंपा है तो फिर हमें कोई भला बुरा कहता है तो हमें बुरा क्यों लगता है? यदि अगर सौंपा है तो हमें यदि कोई लाभ हानि हो जाता है तो फिर हम लाभ में बहुत ज़्यादा खुश क्यों होते हैं और दुख में बहुत ज़्यादा रोना क्यों शुरू कर देते हैं? ये वो विचार हैं, ये वो बातें हैं जो सोचनी पड़ेंगी। आओ संत महात्माओं, इसका मतलब अभी हमने मन निरंकार को सौंपा नहीं है, अभी धन निरंकार को सौंपा नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु इशारा दे रहे हैं, सबसे पहली बात तूने यदि यही नहीं करा पहला कर्म, तो वास्तव में तुम्हारे जीवन में निखार होने वाला नहीं है। तो वास्तव में सतगुरु की कृपा आपके जीवन में होने वाली नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, पहला प्रण बता रहा कि तन मन धन निरंकार का है, इसे निरंकार का समझ के इसे सौंप दें। आओ संत महात्माओं, जिस दिन हम सौंप देते हैं तो उस दिन वास्तव में हमारे बारे न्यारे हो जाते हैं और हमारे जीवन का कल्याण होना शुरू हो जाता है। वास्तव में सतगुरु की कृपा बरसती है, क्योंकि अब जिस मानव का मान नहीं है उस मानव का मान हेतु, आओ संत महात्माओं, अब इंसान ने अपना मान मिटा दिया तो कह रहे हैं कि उस मानव का तू मान बन जाता है, जिसे कोई नहीं पूछता तू उसका सहारा बन जाता है। कहा है कि संत महात्माओं, ए नादानो क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से, ए नादानो ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु का दरबार है, सतगुरु के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आओ संत महात्माओं, हजारों ही ऐसे व्यक्ति जो कि पीड़ित व परेशान रहा करते थे, सतगुरु की उन पे कृपा हुई, सतगुरु ने उन्हें शरणागति दी और आज उनके बारे न्यारे होते चले गए सतगुरु की कृपा से। तो बात वही है कि खाना खाना कहकर यदि पेट की भूख जाती और यदि पानी पानी कहकर यानी इंसान की प्यास जाती तो फिर पानी पीने की जरूरत ही क्या थी। तो संत महात्माओं, केवल इसको याद करने से काम नहीं चलेगा। ये जो बातें हमें वेद शास्त्र बता रहे हैं, ये जो सतगुरु हमें बातें बता रहे हैं, हमें इन्हें अपने अमल में लानी होंगी। हमें अपने अमल में लाने से यानी ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। आओ संत महात्माओं, ये ज्ञान यदि हमारे कर्म में ढल जाता है तो हमारे जीवन का श्रृंगार हो जाता है। जैसे एक नारी श्रृंगार जब करती है तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने लगती है, ठीक इसी प्रकार से एक संत महात्मा यदि ये सतगुरु की बातों का पालन करता है तो उसके जीवन में श्रृंगार का काम करता है।
उसके जीवन में फिर चमक आ जाती है, उसके जीवन में फिर निखार आता चला जाता है, क्योंकि अब उसने सदगुरु की बातों को सरमाथे से धारण कर लिया है। तो आओ संत महात्माओं, कृपा करो, एक एक वचन हमें सदगुरु का मानना है। यदि जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो इस आनंद स्वरूप परमात्मा की हमें एक एक बात का पालन करना होगा। और वास्तव में जिस दिन हमने अपने सदगुरु की बातों को अपना लिया, अमल में ला दिया, तो प्यारी साध संगत जी हमारे जीवन का कल्याण हो जाना निश्चित है। तो इतना बोलने में बहुत सी गलती हुई होंगी, अपना बच्चा जान करके क्षमा करेंगे और परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।